समाज को जागरूक करने लोधी क्रांति सेना की बैठक संपन्न। जी हां, खबर पन्ना जिला की गुनौर तहसील से जुड़ी है, जहां पर ग्राम पंचायत सिली में लोधी क्रांति सेना की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज को जागरूक करने, संगठन को मजबूत बनाने एवं सदस्यता अभियान चलाने सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद कुमार सिंगरौल ने कहा, 2023 विधानसभा चुनाव तक हम सभी को संगठन में 1 लाख लोगों को जोड़ना है। सतना जिला अध्यक्ष भरत कुमार लोधी ने कहा, चुनाव के दौरान हम सभी को संगठन के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष राम खिलावन लोधी ने कहा, हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो पार्टी संगठन को महत्व देगी, हम उसका साथ देंगे। उन्होंने कहा, लोधी क्रांति सेना जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और समाज की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं कर रहा। बैठक में दशरथ प्रसाद लोधी, ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार लोधी, नांगोद ब्लॉक उपाध्यक्ष लोकेश कुमार लोधी, ब्लॉक उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद लोधी, पन्ना ब्लॉक उपाध्यक्ष सियालाल लोधी, रवि कुमार लोधी सहित कई दर्जनों कार्यकर्ता एवं समाज के लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए पन्ना से अरुण कुमार लोधी की रिपोर्ट। बताइए आदरणीय, आज ग्राम सिली में ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये किस विषय पर हुआ है? जी, जैसे कि आज ग्राम सिली में लोधी क्रांति सेना के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं जी, ये संगठन उनको दूर करने का काम करेगा। एक लोधी समाज का संगठन नहीं है जी। दलित, शोषित और जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम ये संगठन का उद्देश्य है और उस पर ये काम करेगा। बताइए आदरणीय महोदय, आप लोग सतना जिले से चलकर आए हैं यहाँ ग्राम सिली में, गुनौर के पास है जो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा संगठन से जो हमें प्रेरणा मिली जी कि समाज की जो शिक्षा नीति है हमारी, समाज में जो शिक्षा बहुत कमज़ोर है, तो उसको प्रसार करने के लिए हम अपनी टीम के साथ सिली ग्राम में आए हुए हैं जो गुनौर के पास है जी। और हमारा नारा है पढ़ेगा लोधी बढ़ेगा लोधी जी। तो इसी मुहिम को आगे चलाने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं अपने संगठन को, और जो भी दलित शोषित हैं सभी को पूरा मदद करेंगे, सभी को पढ़ाने के प्रयास करेंगे। और 2023 से 30 के बीच में हम चाहते हैं कि हमारे जो लड़के समाज के हैं अच्छे रैंक में कंपटीशन फाइट करें। जी, धन्यवाद सर। बताइए दशरथ प्रसाद जी, आप अपने बारे में कुछ। जी, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं सर जी। और मैं भी जो समाज के प्रति जो है, तो समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है जी। समाज शिक्षा का अभाव होने के कारण मैं समाज के बीच में जा करके गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, ताकि समाज के बच्चे जो है तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। बस इसी के लिए मैं समाज के बीच में जा करके शिक्षा का। आदरणीय, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, जैसे लोधी क्रांति सेना संगठन है, तो क्या ये बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कुछ करता है और अग्रसित होता है इस क्षेत्र में? ये लोधी क्रांति सेना संगठन से कोचिंग सेंटर बच्चों को, कमजोर वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कृत संकल्पित जी। और आगे आने वाले समय में ये संगठन गांव-गांव में या ब्लॉक में कोचिंग सेंटर भी खोलने जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आज लोधी क्रांति सेना संगठन के द्वारा गुनौर सिली में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें कुछ हमारी विशेष चर्चा थी। उस चर्चा के संबंध में हमने संगठन द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम में हमारे गुनौर ब्लॉक के काफ़ी संख्या में लोग आए और यहाँ तक कि नगौद से हमारे जो कुछ पदाधिकारी हैं, जैसे भरत कुमार जी जिला अध्यक्ष और लोकेश जी, हमारे दशरथ कुमार साहब और भी कई साथी यहाँ उपस्थित हुए। तो और जो 6 बिंदु थे, 6 बिंदुओं पर हमने चर्चा रखी। तो जो हमारा पहला बिंदु था कि गुनौर में नवीन कॉलेज का निर्माण हुआ है, उसका नामकरण जो है स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से रखा जाए, इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और विधिवत तरीके से हम लोगों ने उस पर चर्चा की। और दूसरा जो हमारा प्रश्न था उस पर ये था कि लोधी समाज के, खासकर लोधी समाज के लोग जो है, बच्चे हमारे अभी शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर हैं
तो और शिक्षा के क्षेत्र में इनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तीसरा, हमारे जो महापुरुष हैं उनका सम्मान इतिहास के पन्नों में नहीं है, तो और उनका भी गजट में नाम शामिल किया जाए। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, अवंतीबाई लोधी है, राजा हृदय साय और तमाम जी जो हमारे महापुरुष हैं उनका सबका सम्मान इतिहास के पन्नों में होना चाहिए। इस प्रकार से संगठन का विस्तार कैसे हो, इस पर भी हमने विधिवत रूप से चर्चा की और चर्चा के दौरान ये पाया गया कि जो है संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे ब्लॉक में, तहसील में, गांव में सदस्यता अभियान चलाया जाए और सदस्यता अभियान के तहत जो है संगठन को मजबूत किया जाए। उस पर यह भी चर्चा आई कि अभी वर्तमान में आपके संगठन में कितने लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है संगठन में 21,000 के ऊपर लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है और उसके बाद हमारा जो संगठन है ये 6 राज्यों में लगभग विस्तार पूर्वक काम कर रहा है और आपके मध्य प्रदेश में तो काफ़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो संगठन काफ़ी मजबूत हो रहा है। उसके माध्यम से जो भी हमको काम करना पड़ रहा कर रहे हैं, समाज की शिक्षा का काम कर रहे हैं, समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जो हमसे बनता है वो करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं भी कोई दिक्कत समाज के लोगों को होती है तो उस पर हमारा संगठन आवाज़ उठाता है। धन्यवाद सर। और जो लोधी क्रांति सेना संगठन है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और किस लिए आप लोग यह कार्य कर रहे हैं संगठन तो देखिए, इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इसके मुख्य उद्देश्य हमारा सबसे पहला फोकस है शिक्षा पर। दूसरा काम है हमारा महापुरुषों को सम्मान दिलाना। तीसरा फोकस है समाज की ओर जो शासकीय योजनाएं हैं या समाज के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, ये तीसरा है। चौथा है हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जन भागीदारी के हिसाब से उनको 50% का देश में आरक्षण मिले और उनकी महिलाओं की जो है भागीदारी सुनिश्चित हो। शिक्षा, देश शिक्षा है तो शिक्षा में जो शिक्षा में संविधान के तहत जो हमको अधिकार मिला है समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए देश में। और आदरणीय, क्या संगठन से महिलाएं जुड़ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ना हो तो गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए हमको और महिलाओं की तो विशेष आवश्यकता है, क्योंकि आप जिसको भी देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, अम्बेडकर का साथ अगर रमाबाई ने नहीं दिया होता तो बाबा साहब इतना जो 36 डिग्रियाँ उनको मिली हैं वो ना हासिल कर पाते। ये सब देन उनकी रमाबाई की है। और लोधी क्रांति सेना संगठन जो है अपने पूरे भारत देश में है कि खाली मध्य प्रदेश में ही सीमित है? नहीं, पूरे भारत देश में लोधी सेना संगठन चल रहा है। आप उसको देख लीजिए, कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ऐसे कई राज्यों में लोधी क्रांति सेना संगठन काम कर रहा है। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।